हमारे पिताजी नाले में कूदते थे, नदी में निकल आते थे। दूसरे ने कहा हमारे पिताजी नदी में डुबकी लगाते थे, समुद्र में निकल आते थे। समीर शुक्ला ने कहा इसमें कौन सा तीर मारते थे तुम्हारे दोनों लोगों के पिताजी? कमाल तो हमारे पिताजी करते हैं। उन दोनों ने कहा आपके पिताजी क्या करते हैं? चचा उन दोनों में से एक ने पूछा कि आपके वालिद क्या करते हैं? समीर भाई ने कहा कमाल तो हमारे वालिद करते हैं, हमारे पिताजी कमाल कर देते हैं। उन दोनों ने पूछा कमाल क्या करते हैं प्रमुख जी? इन्होंने जो जवाब दिया उस पर भी पूरे सदन की तालियां आएंगी। बोले तुम्हारे पिताजी नाले में कूदकर नदी में निकले, कोई कमाल नहीं। तुम्हारे पिताजी नदी में कूद के समुद्र में भी निकल आए, कोई कमाल नहीं। कमाल तो हमारे पिताजी करते हैं, हमारे पिताजी पानी की टंकी में कूद जाते हैं और टोटी से निकल आते हैं। उस टूटी रकाबी के दर्द को भी गजल शब्द देती है। और गजल जब रामेंद्र मोहन त्रिपाठी की लेखनी में उतरती है तो रामेंद्र मोहन त्रिपाठी दादा कहीं ये कहते हैं कि फूल ही रामेंद्र मोहन त्रिपाठी ने कहा कि कहीं दोहा कहीं चौपाई रुबाई है गजल, कहीं दोहा कहीं चौपाई रुबाई है गजल। लोग कहते हैं कि कोठों में गजल रहती है, हमने फुटपाथ के साये में भी पाई है गजल। गजल के उस सौंदर्य बोध को लेकर के जिसमें युगबोध भी दिखाई पड़ता है और मोतरन्नुम लबो लहजे के एक बहुत खूबसूरत गजल को जनाब इशारा करके एक बार हमारे फूफा गए थे कि फिर लौटेंगे, लेकिन 25 साल हो गए अभी तक लौट के नहीं आए। साहब कुछ रासायनिक क्रियाएं जोर मारती हैं तो जाना ही पड़ता है। कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती है जब जोर मारती हैं तो रोके से नहीं रुकती। पिछले दिनों ये नागेंद्र अनुज दादा हमारे रायबरेली गए, उस समय गदर 2 फिल्म लगी थी हमारे यहाँ रायबरेली मिलन सिनेमा में। हमने कहा दादा चलो आपको फिल्म दिखा देते। बोले चलो चलते हैं। पान खा लिए, हम भी पान खाए हुए थे। पान की पीक दोनों के मुंह में भर गई। अनुज दादा के मुंह में जब पान की पीक भर गई तो बोले कहाँ थूका? हमने कहा बगल वाले सदरिक जेब में थूको ना। बोले जान गए तो भी मारेगा। हमने कहा दादा हम तो आपकी जेब में कब से थूक रहे हैं, आप कहाँ जान पाए? ये ऐसी स्थितियां हैं। तो जो लोग जा रहे हैं वो लौट के आएंगे, हमें विश्वास है। दिया चिंगनवा मंगनवा करके, जबकि यहाँ बादशाह के बच्चे आदरणीय प्रमुख जी इतने अच्छे हैं, इतने तेज दिमाग के हैं। जब हम यहाँ आए तो एक बच्चे को बुलाया, हमने कहा बेटा आओ यहाँ, क्या नाम तुम्हारा? उसने कहा पिंटू। हमने कहा कितने साल के? बोला 9 साल के। हमने कहा आपके पिताजी कितने साल के? बोला 9 साल के। हमने कहा लगे हाथ मम्मी की उम्र भी बता दो। उसने कहा 9 साल की। हमने कहा ये कौन सी उम्र का आंकड़ा है? सब लोग 9 साल के, तीनों लोग 9 साल के। तो बोले आपको जान जोड़ना घटाना ही नहीं आता, आपको कुछ आता जाता नहीं, ऐसे पूछने लगे। हमने कहा कैसे 9 साल के हुए? आप भी 9 साल के, आपके पापा भी 9 साल के, आपकी मम्मी भी 9 साल की। बोला इसमें कौन सा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत? जब हम पैदा हुए तभी तो वो मम्मी पापा बने, उससे पहले तो केवल मियाँ बीबी थे। इतने होशियार है बच्चे। अच्छा दूसरे बच्चे को बुलाया हमने कहा तुम्हारा क्या नाम? उसने कहा बबलू। हमने कहा तुम्हारे यहाँ लाइट आती? बोला हाँ आती है। हमने कहा कहाँ से आती? बोला मामा के यहाँ से आती। हमने कहा मामा पावर हाउस में क्या? बोले ये तो हम मामा पावर हाउस में नहीं है, लेकिन जब लाइट आती है थोड़ी देर बाद कट जाती है तो पापा कहते हैं फिर काट दिया साले ने, तो हमको पता चल जाता है कि मामा के यहाँ से लाइट आती है। इतने होशियार बच्चे। अच्छा बच्चे हर जगह के होशियार है प्रमुख जी, बच्चे हर जगह के होशियार। हम एक दिन गए कवि सम्मेलन से घर लौटे, एक अपने बेटे से, बड़े वाले बेटे से कहा बेटा 1 गिलास पानी ले आओ। उसने कहा नहीं लाऊंगा। हमने डांट दिया गुस्से में कि तुमको तमीज नहीं, मना कर रहे हो, पानी नहीं ला रहे हो। तो छोटे वाले बेटे ने मुझको समझाया, बोला पापा रहने दो, भैया तो बदतमीज है ही, ऐसा करो आप जाके खुद पी लो जाके। ताली बजाने वाली बात तो कोई पूरे सदन की तालियां आएगी। उसने कहा भैया रहने दो, पापा रहने दो, भैया तो बदतमीज है, आप खुद पी लो जाके। उधर से आना तो मेरे लिए भी 1 गिलास लेते आना। तो ऐसे बच्चे हैं। लेकिन इंटरनेट के युग में खुद को टॉप समझता है, मेरा बेटा खुद को मेरा बाप समझता है। एक शेर आदरणीय बच्चा बाबू वर्मा जी ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा और वो हमारी जिंदगी पे लागू होता है। इन्होंने कहा कि दोस्त पता नहीं कब धोखा दे जाए, इसलिए दुश्मन भी 2-4 बनाए रखिएगा। हमारे पास एक ऐसा दोस्त है इस मंच पर, हमारे इतने वो जघन्य मित्र हैं कि उनके रहते हुए आज तक मुझे दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ी। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। नीमिषार मिश्रिक सीता अद्भुत आदमी, नैमिषारण्य में रहते हैं, बड़े भक्त टाइप के आदमी, भगवान की बड़ी प्रशंसा की, बड़ी तपस्या की, पूजा की, प्रार्थना की, तो भगवान प्रकट हो गए। बोले बेटा वर मांगो। जगजीवन मिश्र जी बड़े टेक्निकल आदमी, इन्होंने कहा प्रभु आप गलत समझ रहे हो, हमने वर पाने के लिए तपस्या बिल्कुल नहीं की, हमने तो मधु पाने के लिए तपस्या। भगवान ने कहा शाबाश, इतने टैलेंटेड हो तुम, अच्छा ठीक तुम्हारी तुमको मधु मिलेगी। तुम हिंदू हुए तो तुम्हारी शादी करिश्मा कपूर से करा देंगे, मुसलमान हुए तो कैटरीना कैफ से करा देंगे, ईसाई हुए तो जेनेलिया से करा देंगे। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है?
हमारे जगजीवन भैया बड़े टेक्निकल आदमी, इन्होंने कहा प्रभु मेरा नाम मोहम्मद जगजीवन डिसूजा है। भगवान ने फिर माथा ठोक लिया, भगवान ने फिर माथा ठोक लिया, बोले बेटा अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद जगजीवन डिसूजा है तब तो तुम्हारे लिए राखी सावंत ही ठीक रहेगी। तो ऐसे अद्भुत कवि है जगजीवन मिश्र जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वो धीरे धीरे उनका हास्य आयुर्वेदिक हास्य है। पहले उनको अपने मन से 2-4 मिनट आपके बीच में उपस्थित रहेंगे, उसके बाद जब धीरे धीरे हंसाना शुरू करेंगे तो महफिल शबाब पर होगी। वो मूलतः गीति चेतना के हस्ताक्षर है, लेकिन गीतों से जिस तरह से धीरे धीरे हंसाने का काम करते हैं, गुदगुदाने का काम करते हैं, आनंदित करने का काम करते हैं, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। एक बार पूरे सदन की आगे से पीछे कहीं तनवीर गाजी ने कहा कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है, और नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। उन अनुभूतियों को धीरे धीरे जीना है। लेकिन हमारे अग्रिम पंक्ति में आगे जो दो भाई आपस में बात कर रहे हैं शिखर वार्ता को विराम दे दीजिए भैया। हमारे साधु भाई साधु इसलिए कि हम भी चश्मा लगाए, ये भी है चेचिस में भी एक जैसे, इसलिए साधु। हाँ, बात न करिए प्लीज। कवियों का दरबार जुटता है, भाग्य से ही होते जहाँ पाप वहाँ पुण्य घट जाता है। काव्य रसधार वहे, ज्ञान की फुहार वहे, मन का कलुष और तम छट जाता है। और कवि साधना में लीन रहता है, आप हेतु बार बार बोलने से ध्यान बढ़ जाता है। तो माना कि जरूरी बात आप करते हैं, किंतु कवि का गला नहीं, कलेजा फट जाता है। इसलिए निवेदन करता हूँ कि आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान अपेक्षित है इस मंच पर। बहुत महत्वपूर्ण कवि को जिसको सुनने के लिए बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक उनको सुनने का मन बना करके बैठते हैं, तो उनको सुने बिना जाते नहीं है। ये बादशाहपुर की धरती का सौभाग्य है, उन्हें सुनना है। आदरणीय विश्वहार दादा तो प्रेम प्यार के गीत लिख लेते हैं, उनका चेचिस भी अलाउ करता है, उनके पास वो शब्द संयोजन भी है। हम तो कभी जीवन में प्रेम कर ही नहीं पाए। एक बार कोशिश किया लेकिन असफल हो गए। हमने निवेदन किया है मेरी प्रिय मैडम क्यूरी, जब से मैंने तुम्हारी परख नली जैसी उंगलियों का स्पर्श किया है तब से हमारे दिल में कुछ होने लगा है। तुम्हारे कार्बन जैसे काली काली आंखें, लाल लिटमस पत्र जैसे गुलाबी होठ, शंख के आकार की नुकीली नाक और कैल्शियम जैसे दांतों की चुमकी परिधि में मेरे दिल का एरिया आ गया है। वो लड़की भी बहुत होशियार, दूसरे का है पेन ड्राइव के ढक्कन, एक्सेल की तरफ फाइल, पैदाइशी इरर। अभी एक क्लिक मारूंगी तो जमीन से डिलीट होके कब्र में इंस्टॉल हो जाओगे। 3 प्रोफेसर झील के किनारे टहलने के लिए गए। फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के थे, मैथ के थे। तो फिजिक्स के प्रोफेसर ने कहा हम प्रयोग करेंगे जल का उत्प्लावन बल कितना है। कूद गए झील में, निकल ही नहीं पाए। बायो वाले ने कहा हम भी प्रयोग करेंगे, इसमें कार्डेटा संघ के कितने प्राणी है, मोलस्का संघ के कितने, वो भी कूद गए, निकल ही नहीं पाए। केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर साहब शाम के 5 बजे तक इंतजार करते रहे। जब दोनों नहीं निकले तो बोले इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि ये दोनों जल में घुलनशील है। तो आप लोग भी थोड़ी देर कविता के इस रस में घुलनशील बने रहिए। एक कवि को बड़े आदर के साथ सुना जाता है। 4 पंक्ति आप सबके चरणों में रखना चाहता हूँ। आदरणीय चंद्र कुमार सिंह जी का, चंद्र बहादुर सिंह जी का जहाँ संरक्षण हो, वहां कविता के संस्कार अभी पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रेत सी आंखों में सागर के ख्वाब सजाकर बैठे हैं, नाग फनी के बीच गुलाबों को महकाकर बैठे हैं। वो आपके दामन में बैठा तो दिल ने ये महसूस किया जैसे हम संगम के तट पर कुंभ नहाकर बैठे। बहुत बहुत कविता सम्मेलन होते हैं जहाँ कविता के मर्मज्ञ लोग बैठते हैं। नहीं तो आजकल तो ऐसे से सब जगह एक तो कवि सम्मेलन होने लगे, जहां नहीं होने चाहिए वहां भी कवि सम्मेलन होने लगे। आजकल हर जगह कवि सम्मेलन हो रहे हैं। पिछले दिनों 26 जनवरी को हमें जेल बुला लिया गया कवि सम्मेलन में। जेल अधीक्षक महोदय ने बुलाया, बोले संचालन आपको करना है तो नीरज जी ऐसा कुछ कह दीजिए जिससे ये कैदी खुश हो जाए। अब बंदियों की तारीफ में ऐसा क्या कहे कि इसको खुश हो जाए। ये तो कह नहीं सकते कि आपने बहुत बढ़िया काम किया इसलिए जेल के अंदर है, लेकिन संचालक को करना पड़ता है कवि सम्मेलन जमाने के लिए करना पड़ता है। हमने तारीफ करनी शुरू की कैदियों की। हमने कहा आप महान हैं, आप साक्षात भगवान हैं, आपने तो ईश्वरत्व को दिया है क्योंकि आप वहां हैं जहां कभी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। आपकी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से तुलना है। इतना ही कहा था कि एक कैदी खड़ा हुआ, बोला चुप, श्री कृष्ण जी तो पैदा होते ही निकल गए, हमको यहाँ भी 14 साल रुकना है। ये स्थितियां हो जाती, क्या
है, बीज जब उसको मिटाता है तभी बड़ा पेड़ बनता है। इसलिए मुझे तालियां बजवाना पड़ रहा है इन कवियों के लिए। हमारे सब बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। अगर हम इनके लिए तालियां नहीं बजवाएंगे तो रास्ते में इन्हीं के साथ वापस जाना है, प्रतापगढ़ तक हमारा कचूमर निकाल देंगे। इसलिए तालियां बजे। लोग बैठे हैं, वायु सुगंधित इत्र बनी तो सुगंधित फूल भी जेवर हो गए, दृष्टि कहीं भी न रोके रुके इतने कमनीय कलेवर हो गए, जो दिखती थी छुई मुई सी उनके भी अजीब से तेवर हो गए, सारे विधान दिखे उल्टे जब होली में बाबा भी देवर हो गए। तो तब होली तो पढ़ना बड़ा लाजमी है। मैं बहुत सूरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा, रास लीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। आदरणीय। तो एक सज्जन पहुंचे, बोले प्रमुख जी स्ट्रीट लाइट लगवानी, बोले मैं कोशिश करूंगा। दूसरे सज्जन गए, बोले कि उधर की इंटरलॉकिंग लगवा दीजिए, प्रमुख जी ने कहा मैं कोशिश करूंगा। तीसरा परेशान आदमी पहुंच गया, बोला प्रमुख जी हमारे कोई संतान नहीं है। प्रमुख जी ने इस बार नहीं कहा आदरणीय नंदू भैया कि मैं कोशिश करूंगा, धीरे में निकल गए। समर्थक उनके पीछे पीछे हो लिए, तो जो परेशान आत्मा थी उसने समर्थकों से कहा प्रमुख जी हमारा काम नहीं करेंगे क्या? तो बोले नहीं तुम्हारा काम जरूर करेंगे। बोले इस बार तो नहीं कहा कि मैं कोशिश करूंगा। तो समर्थकों ने कहा प्रमुख जी को जिस काम को करना होता है उसके लिए वादा नहीं करते। इन चेहरों पर शर्म हया के पहरे होते हैं, ऐसे लोग समंदर से भी गहरे होते हैं। वो आपको देखा तो ये जाना सारे बुरे नहीं, इस दुनिया में कुछ अच्छे भी चेहरे होते हैं, उन्हीं अच्छे चेहरों में शुमार होते हैं आप। आइए हास्य व्यंग के उस ब्लैक डायमंड को आमंत्रित करूं। ये कह सकते हैं कि इस कवि सम्मेलन के काला धन है वो। हालांकि हमारी पत्नी भी बहुत काली है, बिल्कुल जामुन जैसी। वो बाबा रामदेव से हम इसीलिए बहुत चिढ़ते, वो कहते काला धन वापस करो। अच्छा हमने सोचा वापस भी कर देंगे, लेकिन तब तक बाबा रामदेव जी ने कहा काले धन को सार्वजनिक करो। अच्छा हमारी पत्नी जी का इतना रंग काला है, एक दिन वो बाथरूम में नहा रही थी और गा रही थी पानी में जले मेरा गोरा बदन। हमने कहा रंग इतना सांवला और गा रही पानी में जले मेरा गोरा बदन। तो हमने भी बाहर से गाया धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले।